तो आपका ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। कांता इज वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन अ डेमोक्रेटिक इंडिया एंड हु हैव द राइट टू वोट बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस आर फार फ्रॉम इक्वल। कि तो इसमें यही बताया गया है कि कांता जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो लोकतांत्रिक देश जैसे इंडिया में रहते हैं, ठीक है। उन्हें वोट देने का अधिकार तो है, लेकिन उनकी जो डेली की जो कंडीशन है, उनके जीवन जीने का जो तरीका है, वो इक्वालिटी से बहुत ज़्यादा दूर है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पीपल in India experience inequality in different ways. Let us see what this mean by reading the two stories given below. Each of these is based on real incident on people's life and reflect the different kind of inequality that exist in India. तो इसमें यही बताया गया है कि गरीब होने के अलावा भारत में क्या है, बहुत से ऐसे कारण रहे हैं जिसकी वजह से इनइक्वालिटी का लोगों को सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको नीचे दो स्टोरीज दी गई हैं, उन स्टोरीज़ को हम पढ़ेंगे तो हमें वो समझ में आएगा। और ये रियलिटी मतलब एक तरीके से जो रियल इंसिडेंट हैं जीवन के, जो वास्तविक घटनाएं हैं, उनसे ये ली गई हैं, ठीक है। और ये किस प्रकार से होने वाली असमानताओं के बारे में दिखाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। One of the most common forms of inequality in India is the caste system. सबसे ज़्यादा inequality कहाँ देखी जाती है? कास्ट मतलब जाति के आधार पे भेदभाव ज़्यादा होता है। If you live in rural India, your caste identity is something that you probably earned or experienced very young. तो अगर आप गाँव के इलाकों में रहते हो, ग्रामीण इलाकों में रहते हो अगर भारत में, तो वहाँ पे क्या होता है, कास्ट के आधार पे जो भेदभाव होता है वो काफ़ी देखने को मिलता है। और साथ में जब आपका जन्म होता है तभी से क्या होता है, आपकी कास्ट आपको बता दी जाती है, उसी के आधार पे आपकी पहचान होती है। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया, सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट। अगर आप शहरों में रहते हो तो आप ये मानोगे कि जो लोग होते हैं वो कास्ट में इतना बिलीव नहीं करते हैं। बट जस्ट लुक एट दीज matrimonials shown from a leading English newspaper and you will see how important the issue of caste continues to be in the mind of the highly educated urban India. लेकिन ऐसा नहीं है, जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो भी क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं जाति के आधार पे। तो यहाँ पे क्या है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शादी से रिलेटेड जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं छपवा देते कि भाई ऐसी कास्ट का लड़का चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए, लड़के ने ये एजुकेशन, इस एरिया में एजुकेशन अपनी प्राप्त कर रखी है, ऐसे कुछ अपनी सारी डिटेल्स लिखते हैं। मैट्रिमोनियल होता है जो विवाह से संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाए गए हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे यहाँ पे कास्ट को लेके बोला गया है सिर्फ SC ST का, और यहाँ पे गुप्ता बॉय कि गुप्ता बॉय होना चाहिए, मतलब गुप्ता हो, और यहाँ पे तमिल ब्राह्मण होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, कास्ट को शो कर रहा है कि भाई हमारे ही कास्ट का लड़का या लड़की होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अब स्टोरीज बताई गई हैं, तो वो देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा है वो पढ़ लेते हैं पैराग्राफ। नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। कि दलित चाइल्ड हैं, यहाँ पे दलित क्या मीनिंग भी बताया गया है इसमें, आगे मैं आपको बता देती हूँ कि स्कूल अटेंड करते वक्त कि जब ये कहानी क्या है, एक स्कूल में जाने वाले एक दलित बच्चे के बारे में कि भाई उसका एक्सपीरियंस कैसा था उसके बारे में। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित इन क्लास 6 बुक। आपने क्लास 6 की जो बुक है उसमें भी दलित के बारे में पढ़ा था। दलित इज अ टर्म दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस दैमसेल्फ। तो दलित की अगर हम बात करें तो दलित किससे जोड़ा जाता है, ये शब्द जो निचली जाति वाले लोग होते हैं उनसे ये शब्द जोड़ा जाता है। दलित मीन्स ब्रोकन इन बाय यूजिंग दिस word. Lower caste are pointing to how they were and continue to be seriously discriminated against. तो अगर हम दलित का मतलब जाने तो क्या होता है कि मतलब टूटा हुआ है, कुचला हुआ, ठीक है। और इस वर्ड को मेनली जो छोटी जाति के लोग हैं उनके लिए प्रयोग में लाया जाता है, और उनके साथ क्या होता है, भेदभाव होता था और आज भी उनके साथ भेदभाव होता आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको ये स्टोरी शॉर्ट में ही बता देती हूँ, चलो पढ़ ही लेते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 to 2013 इज अ फेमस दलित राइटर। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं वो एक प्रसिद्ध दलित लेखक रहे हैं। इन हिज ऑटोबायोग्राफी जूठन ही राइट्स, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर इन द क्लास एंड दैट टू ऑन द फ्लोर। वो अपनी जब आत्मकथा लिख रहे थे, जूठन है उनकी आत्मकथा का नाम, वो लिख रहे थे तो वो बता रहे कि जो स्कूल में वो जाते थे तो उन्हें काफ़ी दूर बैठना पड़ता था उन लोगों से और ज़मीन पे बैठना पड़ता था। द मैट रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन, समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट
way behind everybody, right near the door. Sometimes they would beat me without any reason. When he was in class 4, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and the playground. तो इसमें यही बताया गया है कि वो स्कूल में क्या होता था, उन्हें दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, साथ में उन्हें ज़मीन पे भी बहुत बार बैठना पड़ता था। और उनकी जो बैठने की जगह तो छोड़ो, इसके अलावा उनकी जो मतलब बच्चे इतने हो जाते थे कि उन्हें धरती पे बैठना पड़ता था। चटाइयाँ क्या होती थी, पीछे पीछे वो होते चले जाते थे। जो अच्छे बच्चे आते थे ऊंची जाति के, वो आगे बैठ जाते और छोटी जाति वालों को पीछे भेज दिया जाता था। तो बहुत बार जो चटाई है जिस पे वो बैठते थे वो भी उनके लिए छोटी पड़ जाती थी, तो वो एकदम दरवाजे के पास उन्हें बैठना पड़ता था। और बहुत बार जो बोर्ड पे वर्ड लिखे होते थे वो भी उन्हें दिखाई ढंग से नहीं देते थे। साथ में क्या होता था, बहुत बार उन्हें बिना रीज़न के पिटाई भी खानी पड़ती थी। तो वो अपना एक इंसिडेंट बता रहे हैं कि क्लास 4th में जब थे तो जो स्कूल के हेडमास्टर थे, मतलब एक तरीके से प्रिंसिपल, उन्होंने ओम प्रकाश को बोला कि जितना भी स्कूल का प्लेग्राउंड है उसको आप साफ करोगे। He right, the playground was way larger than any my small physique could handle, and it cleaning, and my back began to ache. तो इसमें यही बताया गया है कि जो प्लेग्राउंड था वो इतना लंबा चौड़ा था, बहुत ही बड़ा था, कि उससे तो बहुत ज़्यादा बड़ा, और जिसे साफ करते करते उसकी कमर में दर्द हो जाता था। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, उसका जो चेहरा है वो धूल से ढक जाता था। डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ, और बहुत बार क्या होता था, जो धूल मिट्टी होती थी वो उनके मुंह में भी चली जाती थी। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वॉज स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग, कि सारे बच्चे तो पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेड मास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी, जो हेड मास्टर थे वो अपने रूम में बैठे थे और मुझे काफ़ी गौर से देख रहे थे। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर, मुझे इतना भी अलाउ नहीं था कि मैं एक गिलास पानी तक पी सकूँ। आई स्वेप द होल डे फ्रॉम द डोर्स एंड द विंडोज ऑफ द स्कूल रूम्स। द आईज ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज saw this spectacle. Om Prakash was made to sweep the school and the playground for the next couple of the days, and this only came to an end when his father, who happened to be passing by, saw his son sweeping. तो उसके बाद क्या हुआ, जितने भी टीचर्स थे या बच्चे थे वो भी उसे काफ़ी गौर से देख रहे थे, और ओम प्रकाश ऐसे क्या हुआ, काफ़ी दिनों तक झाड़ू लगाते रहे, प्लेग्राउंड को साफ करते रहे। तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो काम था झाड़ू देने का उनका कब बंद हुआ, जब एक दिन उसके पिताजी वहाँ से गुजर रहे थे। जैसे उनके पिताजी ने देखा कि भाई वो झाड़ू लगा रहा है, ही कन्फ्रंटेड द टीचर्स एंड द वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड, ही सेड लाउडली फॉर ऑल ऑफ देम टू हियर, you are a teacher, so I am leaving now, but remember this much, master, he will study right here in this school, and not just him but there will be more coming after him. तो इसमें यही बताया गया था, उसके पिताजी ने उनको देख लिया और देखने के बाद वो स्कूल में आते हैं और हेडमास्टर के सामने जाते हैं और बोलते हैं कि ये आपने ठीक नहीं किया और मेरा बेटा यहीं पे पढ़ेगा। अभी तो फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरा बेटा यहीं पे पढ़ेगा और मेरे बेटे जैसे जो बाकी बच्चे हैं वो भी यहीं पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो इनकी बुक थी झूठन दी आत्मकथा थी, उसका यहाँ पे एक चित्र आपको दिया गया है, आप देख सकते हो। कवर ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि बुक झूठन विच टॉक्स अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ ग्रोइंग बॉय एज अ दलित बॉय, कि यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंसेस उन्होंने लिखे हैं दलित बॉय के रूप में। उसके बाद आपकी सेकेंड स्टोरी आती है। द सेकेंड स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट दैट took place in one of India's largest cities and is common practice in most part of the country. ये सेकेंड स्टोरी आप जो देखते हो ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो भारत के बड़े बड़े शहर हैं उनमें हमें देखने को मिलता है, और ये भारत के क्या पूरी कंट्री में, मतलब हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेस अंसारी who were looking to रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी, कि यहाँ पे मिस्टर और मिसेस अंसारी की बताई गई है कि जो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी हैं वो किराए पे रहने के लिए शहर में एक घर ढूंढ रहे हैं। दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वाज नो प्रॉब्लम, वो पैसे देने के लिए रेडी हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। दे वैन टू अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस, तो वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं ताकि उन्हें रहने के लिए जगह मिल सके। द डीलर इन्फॉर्म दैम ही न्यू अबाउट क्वाइट फ्यू अपार्टमेंट दैट वर अवेलेबल फॉर रेंट, तो उसके बाद जो डीलर होता है वो उन्हें लेके जाता है कुछ अपार्टमेंट्स में जहाँ पे वो किराए पे रह सकते हैं। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट, द अंसारीज लाइक्ड इट वेरी मच एंड डिसाइडेड टू टेक इट। उसके बाद जो अंसारीज होते हैं वो पहले अपार्टमेंट को देखने के लिए जाते हैं और उन्हें वो अपार्टमेंट काफ़ी पसंद आता है और वो सोचते हैं कि वो उस अपार्टमेंट में
नहीं रहेंगे। However, when the landlady found out their names, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents. तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो मालकिन होती है, जैसे उन्होंने उसका नाम सुना तो नाम सुनते क्या होती है, मैं आपको घर मकान जो था वो मैं आपको नहीं दे सकती क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो वेजिटेरियंस हैं, तो इसलिए मैं नॉन वेजिटेरियंस को अपना मकान रहने के लिए नहीं दे सकती। तो वो बहाने बनाने लग जाती हैं। बोथ द अंसारीज एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज टू हियर दिस। तो जो अंसारीज होते हैं वो और प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, ये बात सुन के काफ़ी हैरान हो जाते हैं। बिकॉज दे कुड स्मेल फिश बीइंग कुक्ड इन द नेबर्स हाउस। तो वो काफ़ी क्योंकि जो पड़ोस का घर होता है उसमें से फिश पकाने की स्मेल आ रही होती है। द सेम एक्सक्यूज वर रिपीटेड इन द सेकेंड एंड द थर्ड अपार्टमेंट। ऐसे ही सेकेंड और जो थर्ड अपार्टमेंट थे उसमें भी यही बहाना सुनने को मिलता है। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम दैट दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम्स एंड कॉल देमसेल्फ मिस्टर एंड मिसेस कुमार। तो उसके बाद प्रॉपर्टी डीलर उन्हें बोलता है कि आप अपना नाम बदल लीजिए और मिस्टर एंड मिसेस कुमार रख लीजिए। द अंसारीज वर रिलक्टेंट टू डू दिस एंड डिसाइडेड टू लुक सम मोर। तो उसके बाद वो मना कर देते हैं अंसारीज और कहते हैं हम कहीं और घर देख लेंगे। इन द एंड it took a whole month of looking apartment before they found a landlady who weren't willing to give them a place on rent। कब लगभग 1 महीना उन्हें अपना घर ढूंढने में लग गया और आखिर में उन्हें ऐसे मकान मालिक मिले जो उन्हें किराए पे देने को घर तैयार थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, जो हम अपना नेक्स्ट क्लास में करेंगे।